बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। रूस ने एक ही हमले में अगले पिछले सारे बदले ले लिए। अमेरिका और नाटो को दिन में तारे नजर आने लगे। अब तक का सबसे बड़ा हमला, तमाम मंसूबे खाक में मिल गए, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, आला अमरीकी ओहदेदारों ने यूक्रेन के लिए 70 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का मजीद ऐलान किया है और कहा है कि अमरीकी सफारतकार रवां हफ्ते से आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन वापस जाना शुरू करेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के तीसरे माह के आगाज में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के दौरे पर थे, जिसकी तफसीलात खुफिया रखी गई और अमरीका ने तब ही उनके दौरे की तस्दीक की जब वो यूक्रेन से वापस आ चुके थे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर ने बताया कि सदर ने एतवार को अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात की। फरवरी में रूसी हमले से कबल ही अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सफारतकार वापस बुला लिए थे, ताहम वो उसे हथियार और माली इमदाद फराहम करने वाला सरे फहरिस्त मुल्क है और मॉस्को पर पाबंदियों के पीछे भी है। अमरीकी ओहदेदारों ने यूक्रेन के लिए 70 करोड़ डॉलर माली इमदाद का वादा किया, जिसमें 30 करोड़ उसे जरूरी हथियार खरीदने में मदद करेंगे। बाकी रकम यूक्रेन के इलाकाई हामियों को दी जाएगी, जिन्हें यूक्रेन को अपने हथियार देने के बाद अपने लिए मजीद खरीदने की जरूरत है। अमेरिका बाइडेन हुकूमत के दौर में अब तक यूक्रेन को 4 अरब डॉलर तक फौजी इमदाद दे चुका है, जबकि जुमेरात को भी उसने मुल्क के मशरिक में रूसी फौज से लड़ाई के लिए यूक्रेन के लिए 80 करोड़ डॉलर का ऐलान किया था। यूक्रेन पर हमले के बाद ये अमेरिका के आला ओहदेदारों और यूक्रेन के सदर के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद पीर को पोलैंड में सहाफियों से बात करते हुए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस इस जंग में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया है, जबकि यूक्रेन जीत गया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उनका कहना था कि इस मुलाकात का मकसद उन चीजों के बारे में बात करना था जो हमें ये जंग जीतने में और मुस्तकबिल की तामीर में मदद करें। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन को यकीन है कि वो रूस से जीत सकता है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है हम जीत सकते हैं। वो जीत सकते हैं अगर उनके पास सही साजो सामान और ताउन हो। हम उनकी मदद के लिए जो कर सकते हैं करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मुलाकात से कबल ज़ेलेंस्की का अपनी एक ट्वीट में कहना था कि आज यूक्रेन के अवाम मुत्तहिद और मजबूत हैं और यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती मजबूत तरीन है। सदारती मुशीर ने मुलाकात के दौरान दिए जाने वाले एक YouTube इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी वज़रा और यूक्रेनी सदर के दरमियान ये मुलाकात जारी है। उनका मजीद कहना था कि यूक्रेन को हथियार फराहम किए जाएं, क्योंकि जब तक हमारे पास हथियार नहीं होंगे रोज एक बूचा का वाकया होगा। उनका इशारा अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों के उस बयान की जानिब था जिसके मुताबिक उन्होंने बूचा में 50 शहरियों की हलाकत को रिकॉर्ड किया है। उनके मुताबिक अमरीकी ओहदेदार यहाँ ना आते अगर वो हथियार देने के लिए तैयार ना होते। मुलाकात से कबल जारी बयान में यूक्रेन सदर ने कहा था कि वो अमेरिका की जानिब देख रहे हैं ताकि सिक्योरिटी की जमानत और असले के हवाले से नताइज सामने आ सकें। उनका कहना था कि आप आज हमारे पास खाली हाथ नहीं आ सकते। हम किसी मखसूस तोहफे या केक की उम्मीद नहीं कर रहे। हम मखसूस अशिया और मखसूस हथियारों की उम्मीद रखते हैं। याद रहे, इससे कबल ज़ेलेंस्की और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मुलाकात जर्मनी के शहर म्यूनिख में हुई थी, जब रूस के यूक्रेन पर हमले से 5 दिन कबल 19 फरवरी को गो के मगरबी ममालिक यूक्रेन की मदद के लिए फौजी सामान भेज रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर का इसरार है कि उनके मुल्क को मजीद भारी हथियारों की जरूरत है, जिनमें दूर तक मार करने वाले फिजाई दिफाई निजाम और जंगी तैयारे शामिल हैं।
ख्याल रहे कि यूक्रेन पर रूस के हमले को तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। इस दौरान हजारों अमवात हुई हैं, लाखों शहरी बेघर हुए और शहर मलबे का ढेर बन चुके हैं। रूस यूक्रेन में अपने इक़दामात को ख़ुसूसी ऑपरेशन करार देता है। रूस ने कई हफ्तों से यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी जारी रखी हुई है, ताहम उसे सख्त मुज़ाहमत का सामना है और फिलहाल रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा नहीं कर पाई। यूक्रेनी सदर इससे कबल अमरीकी कांग्रेस, जापानी नेशनल डाइट, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई पार्लिमानों और इसराइली ऐवानों में तकरीर में इत्तेहादियों से मदद और ताउन की दरख्वास्त कर चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे UHRC ने मार्च में बयान जारी किया था कि रूसी हमले के बाद से अब तक 1 करोड़ अफराद, आबादी का 1/4 से ज्यादा, यूक्रेन में अपने घर बार छोड़ चुके हैं। UNHCR के मुताबिक घर बार छोड़ने वालों की कुल तादाद में से तकरीबन 34 लाख हमसाया ममालिक, ज्यादातर पोलैंड चले गए हैं। कबल अज़ी मार्च के पहले हफ्ते में क्रेमलिन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा था कि रूस ने यूक्रेन को बता दिया है कि अगर वो शर्त पूरी कर दे तो एक लम्हे में जंग रोक दी जाएगी। तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि यूक्रेन शराइत के बारे में जानता है और उन्हें बता दिया गया है कि ये सब एक लम्हे में रोका जा सकता है। रूस के मुतालबात में यूक्रेन का फौजी कार्रवाई रोकना, गैर जानिबदारी को हिस्सा बनाने के लिए आइन में तब्दीली, क्राइमिया को रूस का इलाका तस्लीम करना और अलहदगी पसंद जमहूरिया डोनेस्टिक और लुहांसिक को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुतनब्बे किया है कि अगर रूस यूक्रेन को तकसीम करने की अपनी कोशिशों से बाज ना आया तो वो मुज़ाकरात ख़त्म करने पर मजबूर होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव के एक मेट्रो स्टेशन में मुनक्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क को तकसीम करने की कोशिश उनको मॉस्को के साथ अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि कीव रूसी अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में मुमकिन आज़ादी के रेफरेंडम का क्या जवाब देगा। इसके जवाब में यूक्रेनी सदर ने इसरार किया कि यह फैसला उन्हें मॉस्को के साथ किसी भी किस्म की बातचीत को रोकने पर मजबूर करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया कि अगर रूस ने जंगज़दा शहर मारियोपोल में महसूर हमारे लोगों को निशाना बनाया या नए यूक्रेन की सरजमीन पर मजीद अलग होने वाली जमहूरिया बनाने के लिए रेफरेंडम कराया तो कीव मॉस्को के साथ बातचीत छोड़ देगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि उनका ख्याल था कि रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं मानना चाहते कि रूस ऐसा करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए मजीद हथियार हासिल करना बहुत जरूरी है। वाज़ेह रहे कि उनका बयान ऐसे में सामने आया है जब यूक्रेन की कीव में अमरीकी ओहदेदारों के साथ बातचीत हुई है।